नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज मैं लेकर आया हूं स्वामी विवेकानंद जी की एक मोरल स्टोरी। जी हाँ, उसकी जीवनी से जुड़ी हुई एक मोरल स्टोरी है। क्या होता है, कैसे होता है, आपको क्या सीख मिलने वाली है, आगे आप देखेंगे। स्टार्ट करते हैं, लेट बिल्कुल भी नहीं करते हैं। नए नए वर्ड्स की मीनिंग आपको जानने को मिलने वाला है। तो स्टोरी क्या है, देखिए। वंस अ पर्सन केम टू द आश्रम। एक बार एक व्यक्ति केम यानी आया, टू द आश्रम यानी आश्रम आया, ऑफ स्वामी विवेकानंद। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के आश्रम आया। हु लुक्ड, जो दिख रहा था, लुक यानी दिखना, लुक्ड यानी दिख रहा था। ठीक है, जो दिख रहा था, वेरी सैड, बहुत दुखी। ठीक है। द पर्सन फेल एट द फीट ऑफ स्वामी जी। पर्सन जो व्यक्ति था, फेल यानी गिर गया। ठीक है, गिरना, पड़ना। एट द फीट, एट यानी पर, द फीट यानी होता है चरणों पर। ठीक है, चरणों पर गिर पड़ा। ऑफ स्वामी जी, स्वामी जी के चरणों पर गिर गया। और क्या हुआ, देखिए। एज सुन एज ही का मतलब क्या होता है, उसने, है ना, उसने क्या हुआ, केम यानी आते ही। एज सुन एज ही केम यानी उसने आते ही। एंड उसने आते ही क्या किया, देखिए। एंड सेड द महाराज, और महाराज से कहा, यानी जैसे ही वो आया, और है ना, आते ही उसने क्या कहा, महाराज कहा कि, दैट यानी कि, महाराज, स्वामी जी को महाराज बोल रहा है, आई एम वेरी सैड। ठीक है, मैं बहुत उदास हूं। विथ माई लाइफ, विथ यानी से, माई लाइफ यानी मेरे जीवन से बहुत उदास हूं। ठीक है, फिर क्या हुआ, देखिए। आई वर्क वेरी हार्ड। मैं, वर्क यानी काम, है ना, मैं काम करता हूं। आई वर्क यानी मैं काम करता हूं। वेरी हार्ड यानी बहुत मेहनत से, मैं बहुत मेहनत से काम करता हूं। इन माई डेली लाइफ यानी मेरे दैनिक जीवन में, यानी रोज रोज मैं बहुत मेहनत से काम करता हूं। आई वर्क, मैं करता हूं। वेरी, ठीक है, बहुत। अब यहां पे और आपको नया वर्ड मिला है, क्या है, यहां पे देखेंगे, डिलीजेंटली। ठीक है, डिलीजेंटली का मतलब क्या होता है, लगन से। ठीक है, परिश्रम से, मेहनत से। ठीक है, तो मैं बहुत मेहनत से काम करता हूं, बट लेकिन नेवर सक्सीडेड। नेवर यानी कभी नहीं, सक्सीडेड का मतलब क्या होता है, सफलता। ठीक है, सफलता मिलना, लेकिन मुझे कभी भी सफलता नहीं मिलती इतना मेहनत से काम करने के बाद भी। वाई हैज गॉड गिवन मी सच लक। वाई हैज गॉड गिवन मी यानी भगवान ने मुझे क्यों दिया है, दिया है, लिया है, क्योंकि देखिए हैज के साथ गिव का थर्ड फॉर्म गिवन का यूज हो रहा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, दिया है, लिया है। भगवान ने मुझे क्यों दिया है, क्योंकि यूज क्यों कर, वाई यानी क्यों होता है, क्यों दिया है, मी यानी मुझे, सच यानी ऐसा, लक यानी किस्मत। ठीक है, ऐसी किस्मत भगवान ने मुझे क्यों दिया है। दैट यानी कि, आई हैव रीड। ठीक है, आई हैव रीड यानी मैं पढ़ सकता हूं। आई हैव रीड यानी मैंने क्या किया, मैंने पढ़ा। ठीक है, मैंने पढ़ लिया। रिटन यानी लिखा, यानी मैंने पढ़ा लिखा। एंड हैव नेवर बीन सक्सेसफुल। ठीक है, मैंने पढ़ाई लिखाई सब की, लेकिन आई हैव नेवर बीन सक्सेसफुल यानी मैं क्या नहीं हो सका, मुझे कभी सफलता नहीं मिली। तो ये पूरा लाइन का मतलब क्या होगा, आई हैव नेवर बीन सक्सेसफुल यानी मुझे सफलता नहीं मिली। डिस्पाइट, ठीक है, डिस्पाइट का मतलब क्या होता है, बावजूद। ठीक है, मुझे सफलता नहीं मिली बावजूद। बीइंग हार्ड वर्किंग, बीइंग हार्ड वर्किंग मतलब क्या होता है, कठिन परिश्रमी बनकर, कड़ी मेहनत करने वाला बनकर भी मुझे सफलता नहीं मिली, यानी मेरी किस्मत इतनी खराब है, भगवान ने मुझे ऐसी मतलब भाग्य दिया है, किस्मत दी है। तो भगवान, अब स्वामी जी समझ गए। देखिए, स्वामी जी अंडरस्टूड, स्वामी जी समझ चुके थे, यानी समझ गए। द प्रॉब्लम यानी समस्या को, क्या प्रॉब्लम है, समझ गए। ऑफ दैट पर्सन, उस व्यक्ति की। ठीक है, विद इन अ सेकेंड, विद इन यानी अंदर। ठीक है, के अंदर, सेकेंड यानी कुछ सेकंड के अंदर, एक सेकंड के अंदर ही समझ गए कि इसकी परेशानी क्या है। इन दोज डे यानी उन दिनों में, दोज डेज, इन यानी में, दोज यानी उन, डेज यानी दिनों। ठीक है, उन दिनों में स्वामी जी हैड अ स्मॉल पेट डॉग। स्वामी जी के पास क्या था, एक छोटा सा पालतू कुत्ता था। पेट यानी होता है पालतू, हैड यानी किसी के पास कुछ चीज था, डॉग आप सभी को पता है, पालतू कुत्ता था उन दिनों। फिर क्या हुआ, देखिए। ही सेड टू दैट पर्सन, उन्होंने कहा उस व्यक्ति से। ठीक है, उससे क्या कहा, देखिए। यू टेक माई डॉग, तुम, टेक यानी लो। ठीक है, मेरे कुत्ते को लो, तुम मेरे कुत्ते को लो। फॉर सम डिस्टेंस, फॉर यानी के लिए, सम डिस्टेंस यानी कुछ दूरी के लिए, यानी कुछ दूरी के लिए मेरे कुत्ते को ले जाओ, कुछ दूर ले जाओ। देन, तब, आई विल आंसर, मैं जवाब दूंगा। ठीक है, योर क्वेश्चन, तुम्हारे प्रश्न का, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब दूंगा। विल फ्यूचर टेंस। द मैन लुक्ड एट स्वामी जी। ठीक है, स्वामी जी, तो आदमी ने देखा, लुक्ड यानी देखा, एट यानी पर या फिर को, स्वामी जी को देखा।
विथ ग्रेट सरप्राइज, विथ यानी से, ग्रेट सरप्राइज यानी बहुत आश्चर्य के साथ, विथ यानी साथ, ठीक है, बहुत आश्चर्य से या बहुत आश्चर्य के साथ देखा स्वामी जी की तरफ कि भाई ये क्या बोल रहे हैं, कुत्ते को ले जाऊंगा तो जवाब दे देंगे। फिर क्या हुआ देखिए, एंड देन, और तब, गॉट अवे विद द डॉग, गॉट अवे यानी वहां से चला गया, विद द डॉग यानी कुत्ते के साथ वहां से चला गया। फिर क्या हुआ देखिए, आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रॉल, आफ्टर यानी के बाद, अ लॉन्ग यानी एक लंबी, स्ट्रॉल यानी क्या होती है, चहलकदमी, ठीक है, चहलकदमी बोल सकते हैं, या फिर टहलना, घूमना, ठीक है, एक लंबी चहलकदमी के बाद या फिर बहुत देर घूमने के बाद, व्हेन द पर्सन रिटर्न, जब व्यक्ति रिटर्न यानी लौटा, ठीक है, वापस आया, टू स्वामी जी यानी स्वामी जी के पास वापस लौटा, स्वामी जी सॉ दैट द पर्सन्स फेस, स्वामी जी ने देखा, सी का पास्ट सा, ठीक है, दैट यानी उस व्यक्ति के, अपॉस्ट्रोफी लगाया कॉमा, व्यक्ति के, लोग के, है ना, तो उस आदमी के या व्यक्ति के फेस यानी चेहरे को देखा, वॉज जो क्या था, स्टिल ग्लोइंग, स्टिल यानी अभी तक, ग्लोइंग यानी चमकना, ठीक है, जो अभी तक क्या हो रहा था, चमक रहा था, अभी तक चमक रहा था उसका चेहरा। वाइल द डॉग वॉज पेंटिंग, ये पेंटिंग नहीं होगा, पेनिंग होगा, ठीक है, वाइल, रुक जाओ एक मिनट यहाँ पे, है ना, वाइल यानी और उस समय, उस दौरान, द डॉग वॉज जबकि, वाइल यानी जबकि, द डॉग वॉज पेनिंग, है ना, कुत्ते को क्या हो रहा था, दर्द हो रहा था, एंड वॉज फीलिंग वेरी टायर्ड, और वो फीलिंग यानी महसूस करता, वेरी टायर्ड यानी बहुत थका हुआ। अब कुत्ता पेंटिंग कर रहा था ऐसे तो नहीं होगा, पेंटिंग और कोई मीनिंग होगा तो इतना मुझे नहीं पता है, क्योंकि पेंटिंग यानी होता पेंट करना, कलर करना, तो ये हो सकता है मिस्टेक हो, स्पेलिंग मिस्टेक हो। पेनिंग यानी दर्द हो रहा था और वो क्या महसूस कर रहा था, थका हुआ महसूस कर रहा था। फिर क्या हुआ देखिए, स्वामी जी टोल्ड द पर्सन, है ना, अब स्वामी जी ने देखा भाई कुत्ता तो बड़ा थका हुआ नजर आ रहा है, एक साथ गए थे, एक ही जगह गए थे, लेकिन ये एकदम चमक रहा है, अभी भी थकान नहीं इसके चेहरे पर, क्या बात है, ग्लो कर रहा है, चमक कर रहा है। तो उन्होंने पूछा, हाउ टायर्ड दिस डॉग, हाउ यानी कैसे, टायर्ड यानी थक गया, दिस डॉग यानी कुत्ता कैसे थक गया। इज वैन यू आर स्टिल, इज वैन यानी जबकि, है ना, जबकि क्या है, यू आर स्टिल लुकिंग क्लीन, तुम अभी भी क्लीन दिख रहे हो, साफ दिख रहे हो, जबकि ये तो पूरा थक चुका है और तुम अभी भी बहुत साफ दिख रहे हो, स्वच्छ दिख रहे हो। देन द पर्सन सेड, तब उस आदमी ने कहा, दैट की आई वॉज वॉकिंग, मैं चल रहा था, ऑन माई वे, ऑन माई वे यानी मेरे रास्ते पर, ऑन यानी पर, माई यानी मेरे, वे यानी रास्ते, मेरे रास्ते पर चल रहा था। स्ट्रेट अवे, स्ट्रेट अवे यानी होता है बिल्कुल सीधा, उसे स्ट्रेट अवे बोलते हैं, इसे स्ट्रेट पढ़ेंगे, ठीक है, जी साइलेंट होता है, स्ट्रेट, ऐसे स्ट्रेट अवे यानी बिल्कुल सीधा चल रहा था अपने रास्ते पर, बट लेकिन आई वॉज रनिंग आफ्टर हिम, ठीक है, मैं इसके पीछे दौड़ रहा था, बिल्कुल सीधा तो चल रहा था लेकिन फिर मैं क्या कर रहा था, इसके पीछे दौड़ रहा था, इस कुत्ते के, एंड और ही वुड कम बैक, वह वापस आया, टू मी मेरे पीछे, आफ्टर फाइटिंग, आफ्टर फाइटिंग यानी क्या होता है, यानी जो बोलते हैं ना जैसे दौड़ होती है, दौड़ चेसिंग करते हैं, है ना, तो वो क्या किया, उससे फाइट किया, यानी चेस कर लिया और जीत गया। उसके बाद भी कुत्ता ने क्या किया, फिर उसके पीछे आता था, फिर दौड़ के जीत जाता था, फिर उसके पीछे आता था, फिर दौड़ के जीत जाता था, ऐसे उसके साथ हो रहा था। यहाँ पे लिखा नहीं है लेकिन इसका वही मतलब है और स्टोरी में मुझे समझ भी आया कि बार बार वो कुत्ता क्या करता, वापस मेरे पीछे आके फिर से चेस करता था। बोथ ऑफ अस हैव टेकन अ सिमिलर पाथ, ठीक है, बोथ ऑफ अस यानी हम दोनों ने ही, हैव टेकन यानी लिया, ठीक है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैव टेकन यानी टेक का थर्ड फॉर्म टेकन, हम दोनों ने ही लिया, अ सिमिलर पाथ यानी बिल्कुल वही रास्ता, सिमिलर यानी एक जैसा, पाथ यानी होता है मार्ग, रास्ता, हम दोनों ने एक जैसा ही रास्ता लिया, बट लेकिन स्टिल यानी अभी तक, दिस डॉग हैज, यह कुत्ता, हैज रन यानी दौड़ लिया है, यह कुत्ता दौड़ लिया है, मोर देन मी यानी मुझसे ज्यादा, या उसके बाद भी इस कुत्ते ने मुझसे ज्यादा दौड़ लिया है जबकि हमने एक ही रास्ता चुना था। दैट्स वाई इसलिए, दैट्स वाई यानी इसलिए, ही इज टायर्ड, है ना, इसलिए वो क्या हो गया है, थक गया है। स्वामी जी स्माइल एंड सैड, ठीक है, स्वामी जी ने मुस्कुराया, स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, दैट इज द आंसर टू ऑल योर क्वेश्चन, है ना, दैट इज द आंसर यानी वह, है ना, जो अभी आपको बताया ये क्या था, जवाब था, टू ऑल योर क्वेश्चन, तुम्हारे सभी प्रश्न का, यानी तुमने जो भी सवाल किया ना, भगवान ने ऐसा क्यों किया है, मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूँ, क्या कारण है, मैं लिख पढ़ लिया, सब चीज़ कर लिया हूँ, फिर भी क्यों कुछ नहीं बन पा रहा हूँ, तो ये तुम्हारे जो सब सवाल का जवाब था,
योर फ्लोर इज अराउंड यू। फ्लोर यानी वैसे तो फर्श भी होता है, जमीन फर्श, लेकिन फ्लोर का मतलब मंजिल भी होता है। कितने फ्लोर का ये आपका मकान है भैया, यानी कितने मंजिल की, तो फ्लोर यानी मंजिल भी होता है, ठीक है। योर फ्लोर इज अराउंड यू, तुम्हारी मंजिल, अराउंड यानी आसपास, ठीक है। यू यानी तुम्हारे, इज यानी है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे आसपास है। इट इज नॉट फार अवे, ये तुमसे दूर नहीं है, फार अवे यानी दूर होना, ये तुमसे दूर नहीं है। बट इंस्टेड, ठीक है, इंस्टेड मतलब क्या होता है, बजाय, लेकिन ऑफ गोइंग यानी जाने के बजाय, ठीक है। एक बार पूरा लाइन देखिए फिर आपको क्लियर होगा। बट इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द फ्लोर, लेकिन मंजिल की तरफ जाने के बजाय, यू आर रनिंग आफ्टर अदर पीपल, यू आर रनिंग तुम दौड़ रहे हो या भाग रहे हो, आफ्टर यानी पीछे, अदर पीपल यानी दूसरे लोगों के, यानी तुम्हारी मंजिल अलग है, तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है, दूर नहीं है, लेकिन तुम क्या कर रहे हो, दूसरे लोगों के पीछे भाग रहे हो। एंड मूविंग अवे, और दूर कर रहे हो, मूविंग अवे यानी होता है दूर करना, फ्रॉम योर फ्लोर, या फिर दूर हो रहे हो, मूविंग अवे यानी दूर हो रहे हो, फ्रॉम योर फ्लोर, फ्रॉम यानी से, योर फ्लोर यानी तुम्हारी मंजिल से, यानी तुम्हारी मंजिल तुम्हारे पास है, दूर नहीं है, लेकिन तुम दूसरे लोगों के पीछा कर रहे हो, डायरेक्ट अपने मंजिल में नहीं जा रहे हो। अरे वो लड़का ऐसे कर रहा है, वो आदमी ऐसे कर रहा है, उसके पीछे दौड़ रहे हो, और तुम क्या हो रहे हो, अपने मंजिल से दूर होते जा रहे हो। फ्रेंड्स, दोस्तों, द सेम थिंग, और यही चीज, थिंग यानी चीज, सेम यानी ऐसी या फिर यही चीज अप्लाइज यानी क्या होता है, लागू होती है, अप्लाइज यानी लागू होती है, टू आवर डेली लाइफ्स, टू आवर डेली लाइफ्स यानी हमारे दैनिक जीवन में, हमारे रोजमर्रा के जीवन में लागू होती, एज वेल यानी ये भी, ठीक है, ऐसा ही ये भी हमारे दैनिक जीवन में लागू होती है। वी आर ऑलवेज चेसिंग अदर्स, ठीक है, वी आर ऑलवेज चेसिंग अदर, यानी हम हमेशा चेसिंग यानी चेस करते हैं, हम क्या कर रहे हैं, चेस कर रहे हैं, अदर्स यानी दूसरों की, चेसिंग यानी पीछा करना, ठीक है, हम हमेशा दूसरों का पीछा कर रहे हैं। दैट की इफ आई एम अ डॉक्टर, कि यदि मैं एक डॉक्टर होता, आई हैव टू बिकम अ डॉक्टर, मुझे डॉक्टर बनना पड़ता, ठीक है, हैव टू यानी कुछ चीज करना पड़ता, तो उसे हम हैव टू का, तो मुझे डॉक्टर बनना पड़ता, ठीक है। इफ आई एम एन इंजीनियर, यदि मैं एक इंजीनियर हूं, तो आई हैव टू बिकम एन इंजीनियर, तो मुझे एक इंजीनियर बनना पड़ता ना, इंजीनियर की तरह काम करना पड़ता। एज वेल यानी भी, ठीक है, तो मुझे ये भी करना पड़ता है, और डॉक्टर होता तो डॉक्टर के जैसे काम करना पड़ता। तो यहाँ पे यही बोल रहा है कि हम लोग क्या करते हैं, दूसरे की नकल मारते हैं। कोई डॉक्टर है तो हम सोचते हैं कि हम डॉक्टर बन जाए, क्या बन जाए, हम डॉक्टर बन जाए। कोई इंजीनियर है तो हम सोचते हैं हम भी इंजीनियर बन जाए। ही इज अर्निंग मोर मनी देन मी, ठीक है, वह मुझसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, कौन, डॉक्टर और जो इंजीनियर है। तो हम यही सोचते हैं यार, डॉक्टर और ये जो इंजीनियर हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं, तो आप लोग भी क्या सोचते हो, ज्यादातर लोग, मैं भी वही बनूंगा, डॉक्टर इंजीनियर बनना है, या कोई बड़े पोस्ट पे जाना है। टू अर्न यानी कमाने के लिए, जस्ट बिकॉज सिर्फ इसलिए, ऑफ दिस थिंकिंग, इस सोच, ऑफ दिस थिंकिंग यानी ऐसा सोचने के लिए, वी लूज हम खो देते हैं, लूज यानी खो देना, अवर टैलेंट, हमारी टैलेंट यानी क्या होते हैं, आपके अंदर जो भी प्रतिभा है उसे टैलेंट बोलते हैं, ठीक है। हम क्या कर देते हैं, अपने टैलेंट को खो देते हैं, समवेयर यानी कहीं हम अपने टैलेंट को खो देते हैं। एंड लाइफ बिकम्स, और जीवन हो जाता है, बन जाता है, अ स्ट्रगल ओनली, केवल एक स्ट्रगल बन जाता है। स्ट्रगल यानी आप सभी को पता है, यानी जो बोलते हैं ना, यानी बहुत ज़्यादा कठिन लाइफ, स्ट्रगलिंग जिसे कहते हैं, उसे हम स्ट्रगल बोलते हैं। बहुत मेहनत करना, परिश्रम करना, स्ट्रगलिंग बोलते हैं। ओनली केवल, हमारे जीवन में केवल क्या, भाग दौड़ मेहनत, यही बच जाता है। सो फ्रेंड्स, तो दोस्तों, डू नॉट कंप्लीट विथ अदर्स यानी दूसरों से कंपीट लिखा हुआ है, कंपीट करना यानी क्या होता है, प्रतिस्पर्धा करना, ठीक है, मुकाबला करना, यानी दूसरों से मुकाबला मत करो। एंड मेक योर ओन डेस्टिनेशन, और बनाओ, योर यानी तुम्हारा, ओन यानी खुद का, डेस्टिनेशन यानी क्या होता है, लक्ष्य, मंजिल, गंतव्य, उसे डेस्टिनेशन बोलते हैं। तो दूसरों की आप लोग क्या मत करो, कंपीट मत करो, उससे मुकाबला मत करो कि अरे वो डॉक्टर बन रहा है मैं भी डॉक्टर बनूंगा, उससे अच्छा बनूंगा, नहीं, ऐसे जरूरी नहीं है। आप अपनी खुद की मंजिल बनाओ। हो सकता है आप में अलग अलग टैलेंट हो, किसी को अच्छा गाने आता हो, किसी को अच्छा खेलने आता हो, किसी को अच्छा नाचने आता है, किसी की पेंटिंग अच्छी है, सब में कुछ ना कुछ भगवान ने कुछ क्वालिटीज़ दी होती है, नहीं भी दी है तो प्रैक्टिस करके क्वालिटीज़ ला सकते हैं। तो भाई
दूसरों को आप देखेंगे कि डॉक्टर इंजीनियर बनना है तो हो सकता है उसके लिए अलग अलग, आप सभी को पता है क्या क्या चीज़ चाहिए होते हैं, एजुकेशन चाहिए होता है, आजकल तो पैसे भी चाहिए होते हैं बहुत सारे, एग्ज़ाम्स हो सकता है आप उसमें सफल ना हो सको, लेकिन आप में जो क्वालिटीज़ हैं, ठीक है, उससे आप क्या कर सकते हो, अच्छा मंजिल अपने चुन सकते हो, एक नई मंजिल की तरफ बढ़ सकते हो और उसमें आप सफल हो सकते हो। जैसे सचिन तेंदुलकर आप सभी जानते हो, वो अगर सोचते कि मैं भी डॉक्टर इंजीनियर बनूं तो आज क्या आप उसे जानते क्या, उसे आप सभी को पता है ना, गॉड ऑफ क्रिकेट कहते हैं, क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, वो भारत रत्न है। तो क्या उन्हें डॉक्टर इंजीनियर बनते मान लीजिए तो हो सकता है ऐसे वो प्रसिद्धि नहीं पाते, उन्हें खेल पसंद था, पढ़ाई पसंद नहीं था, केवल 10 तक शायद पढ़े थे, उन्होंने खेल में अपनी रुचि दिखाई क्योंकि उन्हें पता था मैं अच्छा खेल सकता हूँ, उन्हें अपने ऊपर विश्वास था। तो आपके ऊपर, आपके अंदर भी जो भी क्वालिटीज़ हो उसे बाहर निकालिए, उससे ही आगे बढ़िए। जरूरी नहीं कि आप पढ़ाई लिखाई करके ही आगे बढ़ सकते हैं, पढ़ाई लिखाई करिए जरूरी है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि आप उसी फील्ड में ही आगे बढ़े, हो सकता है आपकी रुचि, आपके इंटरेस्ट किसी और में हो और आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं। तो ये थी आज की इंटरेस्टिंग मोरल स्टोरी। यदि आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। इसका स्क्रीनशॉट आपको फेसबुक में मिल जाएगा।